त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण नारायण। आज हम छठे अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे और गीता सार भी छठे अध्याय का अभी पढ़ेंगे। तो इसके लिए पंचरत्न गीता में से ये गीता सार दिया हुआ है। ये एक छोटी सी पुस्तिका है, गीता प्रेस से प्रकाशित है, सजिल्द पॉकेट साइज। ये इसका कोड नंबर 1628 इसमें 5 रत्न भरे हुए हैं। पंचरत्न गीता, इसमें 5 रत्न है। श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, विष्णु स्तवराज, अनुस्मृति, गजेंद्र मोक्ष। इसके अलावा इसमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की प्रार्थना नित्य स्तुति अर्थ सहित दी हुई है और श्रद्धेय श्री सेठ जी की गजल गीता भी इसमें दी हुई है। इसके अलावा इसमें नित्य पठनीय 5 श्लोक भी अर्थ सहित दिए हुए हैं और भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना दी हुई है। अंत में गीता सार है। आज छठे अध्याय का गीता सार पढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। इसका सार है, किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। अब हम छठे अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं। छठे अध्याय का महात्म्य है, ये पद्म पुराण के अंतर्गत है और ये भी गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है। गीता प्रेस से ये दोनों पुस्तकें मंगाई जा सकती है और किसी का सुविधा हो तो सूरज जी से संपर्क कर सकते हैं, तो आपके पास भी जो है जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का महात्म्य ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के संवाद के रूप में है। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिससे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर पैठण नामक विशाल नगर है। वहां मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए हंसों का रूप धारण करके आ रहे थे। आकाश मार्ग से बड़ी उतावली के साथ वे परस्पर बातचीत करते जाते। उनमें से 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से वैदिक है? हंसों की ये बातें राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत पर से सुन रहे थे। उन्होंने अपने सारथी को बुलाकर कहा, जाओ महात्मा रैक्व को यहाँ ले आओ। सारथी प्रसन्न होकर के नगर से बाहर निकला और काशी, मथुरा इत्यादि बहुत से तीर्थों का भ्रमण करता हुआ और वो मथुरा के पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाकर के कश्मीर नामक नगर पहुंचा, जहां
कश्मीर के राजा माणिक्येश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिक्येश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेक के अभिप्राय को ग्रहण करके सारथी राजा के पास आया और प्रणाम करके उसने सारे समाचार बताए। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उनके मन में आया कि उनके दर्शन किए जाए, तो वो एक रथ में मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और साथ में 1000 गायें भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे, वहां पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान पर कुपित से होकर के बोले, अरे दुष्ट राजा, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये मोतियों के हार, दूध देने वाली गौएं लेकर वापस चला जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। आप में अद्भुत महात्म्य कैसे आया, मुझे ठीक ठीक बताइए। महात्मा रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए विदुषा है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जानसूते ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उधर रैक भी भगवान माणिक्येश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर और स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नारायण नारायण नारायण।